उदयपुर में ऐतिहासिक महापुरुष महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए एक बयान पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। 23 दिसंबर को गोगुंदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को इतिहास और महापुरुषों पर टिप्पणी करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद उदयपुर में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उदयपुर के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने इस संबंध में वीडियो बयान जारी कर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा और राष्ट्र नायक किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से परे है और उन्हें राजनीति से जोड़कर देखना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। करनी सेना जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे पदों पर बैठे लोगों के व्यक्तित्व समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए भाषा और शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में भी इसी तरह की टिप्पणियों को लेकर आपत्ति सामने आ चुकी है। वीडियो बयान में अर्जुन सिंह चुंडावत ने यह स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसी भी राजनीतिक दल का ना तो समर्थक है और ना ही विरोधी, लेकिन महापुरुषों के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर वह चुप नहीं रह सकता। उन्होंने सामाजिक सौहार्द की बात करते हुए भील समाज का उल्लेख किया और कहा कि इतिहास गवाह है कि भील समाज ने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। करनी सेना ने अपील की है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिनसे समाज में अनावश्यक विवाद या वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो। मामले को लेकर फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राम राम साथियों, जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप। मैं आपका अपना भाई अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि 23 दिसंबर गोगुंदा में एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल माननीय गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि राज्यपाल एक ऐसे पद होते हैं जिस पर विराजित श्रीमान गुलाब जी कटारिया द्वारा बार बार महाराणा प्रताप का अपमान करना कहाँ तक उचित है। आप सभी ने देखा है कि पूर्व में भी 2020 में राजसमंद में एक सभा के अंदर महाराणा प्रताप का अपमान किया था। मैं कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय ने जो बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराणा प्रताप को जिंदा किया, ये कहाँ तक उचित है। क्या महाराणा प्रताप से पहले भारतीय जनता पार्टी बनी थी या महाराणा प्रताप से पहले श्रीमान गुलाब जी कटारिया जन्मे थे? ये विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि महाराणा प्रताप को जिंदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का नाम उन्होंने लिया। और हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि किसी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अन्य दल हो, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी के समर्थक भी नहीं है और हम किसी के गुलाम भी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति महाराणा प्रताप का, महापुरुषों का अपमान करेगा, उसके खिलाफ हम लोग मुकरदर्शी से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। निजी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, न निजी हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, परंतु जब आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सत्य की बात आएगी तो हम जरूर मुकरदर्शी से, दमखम से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है, ये कहीं न कहीं बड़ी शर्म की बात है। मैं माननीय गुलाब जी को कहना चाहूँगा कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आपको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। अब उम्र के हिसाब से आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए और दो समाजों के बीच में लड़ाई लगाने का काम आप नहीं करें। मैं बताना चाहूँगा कि गुलाब जी ने कहा था कि भील समाज, तो मैं कहना चाहूँगा भील समाज हमेशा महाराणा प्रताप के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे और आगे भी जब जब भील समाज की जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ खड़े। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।